कठुआ डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है जो एफिलेटेड है JKCA से, उन्होंने मेरे को ये मौका दिया कि लास्ट ईयर मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर पाया। तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसको देंगे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं क्रिकेट टैलेंट में? सर सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को JK TV द वॉइस ऑफ JK। और इस वक्त हम निहाल खजूरिया के पास जो सपोर्टिंग टैलेंट है तहसील बनी डिस्ट्रिक्ट कठुआ जम्मू एंड कश्मीर से, लाइफ स्टोरी के बारे में जानेंगे। और क्रिकेटिंग टैलेंट है इस कदर है कि इनको हम IPL में और अपनी नेशनल टीम में देखना चाहते हैं। वेलकम है निहाल खजूरिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पास आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस कदर हम देखते हैं यहाँ जो ट्रॉफीज़ है भर के हैं, JKCA है और कुछ और जो रणजी ट्रॉफी में आपने खेला है, और जितनी भी हम ट्रॉफीज़ को देख रहे हैं यहाँ पे सब विनर है, बेस्ट प्लेयर है, बेस्ट बैट्समैन है। तो आपको IPL में या नेशनल लेवल पे जाने के लिए क्या वजूहात रही और क्या स्टोरी है आपकी इस क्रिकेटिंग टैलेंट को लेकर, क्या बताएंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी टाइम से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तकरीबन 8 साल से मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहा हूँ। जब मैं यहाँ से बनी छोड़ के जयपुर गया तो स्टडी के लिए वहाँ पे मैंने क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की थी। मेरे कोच जो थे वो अनिल सिन्हा जी हैं, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि इतनी सारी ट्रॉफ़ीज़ मेरे पास आ पाई, उनकी वजह से है। और ज़्यादातर देखा जाए तो यहाँ पे हर एक ट्रॉफ़ी है मेरे पास, बैटिंग की है, बॉलिंग की है, बेस्ट ऑलराउंडर की है, जो अभी तक मैंने रिप्रेजेंट किया है। लास्ट ईयर मैं सईद मुश्ताक अली प्रोबेबल्स में था, विजय हजारे प्रोबेबल्स में था, तो ट्रायल मैचेस में मैंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। देख रहे हैं JKCA के भी कुछ विनर बेस्ट प्लेयर है, कुछ यहाँ पे बैट्समैन है, उसके रिलेटेड भी क्या कहेंगे? सर वो JKCA की एक ट्रॉफ़ी हुई थी इंटर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया था डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ के थ्रू। तो ये मैंने अपने कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट रन गेटर था मैं, और दूसरे नंबर पे मेरे विकेट थे, तो उसके लिए ये मेरे को ट्रॉफ़ी दी गई है। तो कुछ सालों पहले हम यहाँ से र्यूमर सुन रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ जम्मू डिवीज़न में एक निहाल खजूरिया है लड़का जो IPL में एक फेस हो सकता है, तो क्या रुकावट रही वहाँ तक पहुँचने के लिए, क्या बताएंगे? सर जब मैं 12th में था, तब मैं 12th करने के बाद जब मैं चंडीगढ़ गया तो वहाँ पे भी मैंने एक 6 महीने लगाए थे। तो जब मैं वहाँ पे था तब मैं अपनी पीक पे था। उस टाइम पे मेरे को किंग्स 11 पंजाब का कॉल आया था, लेकिन उस टाइम इतना एक्सपोज़र नहीं था, पता नहीं था कि कैसे होता है, क्या नहीं होता है, कोई गाइड करने वाला नहीं था उस टाइम पे। कई लोगों ने बोला जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, वही लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं आप, लैक ऑफ नॉलेज बोल सकते हैं, कोई गाइड करने वाला नहीं था। अगर शायद कोई उस टाइम पे प्रॉपर गाइडेंस होती तो शायद हम उस टाइम पे ट्रायल देने ज़रूर जाते। अब फ्यूचर को लेकर कि जिस कदर आपका सपोर्टिंग टैलेंट है, हमने भी देखा है आपकी बैटिंग बॉलिंग और जो भी ऑलराउंड परफॉर्मेंस है, तो क्या फ्यूचर रहेगा? क्योंकि यहाँ ग्राउंड भी नहीं है, तो फिर भी आप इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। ये लीडरशिप जो है हमारी, क्या उन्होंने आपको कोई बूस्ट नहीं दिया या अप्रोच नहीं किया आपको? क्योंकि टैलेंट की तो कमी नहीं है, आपने हर जगह अच्छा परफॉर्म किया, सिर्फ आपको एक पुश करना था कि भाई ये लड़का है, उसकी परफॉर्मेंस देखो और उसकी सिलेक्शन करो। क्या आपको कोई इस तरह का बूस्ट नहीं मिला? सर जहाँ तक बात है कि मेरा फ्यूचर, तो अभी तक मैंने गिव अप नहीं किया है। अभी मेरी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि टाइम है मेरे पास। आने वाले समय में मैं तैयारी कर रहा हूँ कि मैं कुछ अच्छा कुछ बड़ा कर पाऊँ अपने लिए, अपने इस इलाके के लिए, अपने इस ज़िला के लिए, अपने स्टेट के लिए, और सबसे बड़ी बात है अपने देश के लिए कुछ कर पाऊँ। उसके लिए तैयारी जो है वो मैं कर रहा हूँ। जब तक मेरे में सांसें हैं तब तक मैं गिव अप नहीं करूँगा और आगे मेहनत करता रहूँगा। बाकी बनना ना बनना वो ऊपर वाले के हाथ में है। और रही बात जो आपने कहा कि पुश की बात कही, तो हाँ, लास्ट ईयर अगर मेरे को हल्का सा पुश मिलता तो ज़रूर मैं लास्ट ईयर में J&K टीम के साथ जाता। इस पुश के कारण सिर्फ मैं रह गया लास्ट ईयर। तो आपने अप्रोच नहीं किया? जैसे लीडरशिप है, क्योंकि टैलेंट है तो उसको तो हमने अब सिर्फ पुश करना था, आगे अप्रोच करना था कि भाई हमारा लड़का है, परफॉर्म कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस देखो, उसका मेरिट देखो, आप खिला के ले लो। तो ये आपके लिए कि आपने अप्रोच नहीं किया, जैसे यहाँ की लीडरशिप भी है, तो क्या कहेंगे? सर इस बारे में मैं ये कहूँगा कि कुछ लोग मेरे को ऐसे भी मिले जिन्होंने मेरी सपोर्ट की, जैसे आप हैं,
मैं डॉक्टर रमन का शुक्रिया करता हूँ, उन्होंने मेरे लिए बहुत सपोर्ट किया। रॉयल स्पोर्ट्स क्लब वालों ने मेरे को काफ़ी मतलब कि सपोर्ट किया। जैसे बीच में कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने मेरे को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, या ऐसा मान लो कि लारे लगाते रहे कौन है मेरे साथ कौन नहीं है, लेकिन गिव अप नहीं करना है, बस यही मेरा वो। बहुत अच्छा स्टांस और इंटेंशन है आपकी। तो इसी के रिलेटेड मैं डेडिकेट करना चाहूँगा आपके लिए एक जो हमारे अजीम शायर रहे हैं, इफ़ रेवोल्यूशन टेक्स प्लेस इन योर सेल्फ पॉसिबली दिस स्पेस एंड टाइम में चेंज। खुद ही में तेरी अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए। लीडरशिप जैसे सियासत हमारी है, कैसा फ्यूचर रहेगा। ना कोई ग्राउंड है यहाँ बनी में, ना कोई ऐसी क्रिकेट एकेडमी है जिसके थ्रू आप अपना फ्यूचर संवार सकें, क्योंकि आप स्टार हो सकते हैं जम्मू डिवीज़न से। जैसा आपका टैलेंट है, जैसे ट्रॉफियाँ जीती हैं आपने और मैचेस को आप विन करते हैं, लंबी इनिंग्स खेलते हैं, ऑल राउंड परफॉर्म करते हैं आप फील्ड में जाकर, चाहे वो बॉलिंग है, बैटिंग है, फील्डिंग है। तो क्या कहेंगे स्पोर्टिंग टैलेंट के फ्यूचर को लेकर और यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, पर्टिकुलरली जो J&K स्टेट है, क्राइसिस रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशियो हो, इकोनॉमिक हो, हर जगह से हर तरह से यहाँ पे क्राइसिस से ये जूझ रही है स्टेट, क्या मैं सर मैं सबसे बड़ी बात ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे हमारी स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर हम एज़ कम्पेयर करें दूसरी स्टेट्स के साथ, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। मतलब स्पोर्ट्स को ले लो, किसी भी चीज़ को ले लो, वो हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। और रही बात बाकी चीज़ों की, तो हमें ये करना है कि अपने इलाका में हमें प्रमोट करना है स्पोर्ट्स को। मैं ये नहीं बोलता कि आप क्रिकेट खेलो, यूथ जो है उसको खेलना चाहिए। मैं चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे वो स्प्रिंटर हो या लॉन्ग रनिंग में हो। लेकिन उसके लिए ग्राउंड तो है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो सही कह रहे हैं आप, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन ग्राउंड एक जो मेन चीज़ है, प्ले फील्ड तो है नहीं यहाँ पे। कई सालों से आवाज़ उठा रहे हैं हम, SDM सर भी कहते हैं जी लिखा है हमने, उसके लिए आप बोल रहे हैं लैंड नहीं है। लैंड तो है लेकिन इंटेंशन नहीं है। अगर इंटेंशन हो तो क्या नहीं हो सकता है। सर अगर आप किसी एरिया को अगर डेवलप करना चाहते हो ना, तो उसके लिए 2-3 चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। एक जो आ गया आपका स्पोर्ट्स का स्टेडियम या स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, कुछ भी बोल लीजिए, जहाँ पे मल्टीपल गेम्स बच्चे खेल सकें। दूसरा हो गया रोड, बिजली, पानी। ये कुछ चीज़ें ऐसी है, कॉलेज हो गए, स्कूल्स हो गए। अगर ये चीज़ें अच्छी नहीं होंगी किसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में, तो वो एरिया डेवलप नहीं हो सकता, चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो। क्योंकि अगर मैं जैसे एक स्पोर्ट्स जैसे एक स्टेडियम की बात करता हूँ, मान लो कि यहाँ पे एक स्टेडियम है हमारे पास, कि अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है, जैसे मान लो कि 5 लाख उसका कैश प्राइज़ रखा गया या 10 लाख रखा गया, जितना भी जो भी हो सके, उस हिसाब से मैं ये बोलूँगा कि अगर 5 लाख कैश प्राइज़ होगा, कि क्या दिल्ली से प्लेयर यहाँ खेलने नहीं आएगा? क्या जो IPL रिप्रेजेंट करता है, क्या वो प्लेयर यहाँ पे खेलने नहीं आएगा? अगर बाहर से बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे आएंगे, लोकल यूथ भी उनको देखेगा, छोटे बच्चे भी देखेंगे, हाँ यार इसको मैंने टीवी पे देखा था, आज ये हमारे बनी में खेलने आया है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। जैसे एकेडमी के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारे माइंड को रिफ़्रेश रखती है और बॉडी को एकदम स्ट्रांग बनाती है, और करिकुलर एक्टिविटीज़ का एक पार्ट है हमारे एकेडमिक्स का भी, तो इसका होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन लैक ऑफ ग्राउंड है यहाँ पे, लैक ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप है यहाँ पे, और जिस तरह स्टेट हमारी जूझ रही है, क्राइसिस का शिकार रही है, तो फ्यूचर जो है डार्क लग रहा है यूथ के लिए। कि जिस तरह से आजकल नशे का दौर चल रहा है, यूथ जो है हमारा ड्रग्स में जा रहा है, तो हमें एक पहल करनी चाहिए कि हमें एक स्पोर्ट्स कल्चर बनाना चाहिए। हमारे पास ग्राउंड होता है तो हम यहाँ पे एक क्लब बना सकते हैं, एकेडमी बना सकते हैं। वैसे ही अगर एक बसोली में ग्राउंड हो, वहाँ पे भी एकेडमी बन सकती है। कठुआ में अगर स्पोर्ट्स कल्चर, मैं इस तरह से बोलना चाहूँगा कि जैसे मान लो अगर हमारी एक अपना क्लब है, अपना ग्राउंड है, अपना हमारे पास एक टीम है, तो हम उसके साथ मतलब कि 2 डे 3 डे 1 डे T20 मतलब कि मैचेस ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। बाहर से टीम बुला सकते हैं, दिल्ली से टीम बुला सकते हैं। उनका स्पोर्ट्स कल्चर भी उनके साथ जुड़ेगा, और वो काफ़ी ज़्यादा जो है नए बच्चों को, जिस तरह से IPL एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यंग टैलेंट को प्रोत्साहन मिल रहा है कि हर जगह हर किसी बच्चे का ये सपना रहता है कि एक टाइम पे वो क्रिकेटर बने। चीज़ को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हमारे जो सियासी लीडर हैं वो इस चीज़ को आगे नहीं करेंगे, तब तक मैं नहीं मानता कि बनी, आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, बनी को डेवलप आप नहीं कर सकते। जो मर्जी कर लो, स्पोर्ट्स के बिना कोई भी नेशन जो है वो
वो आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत अच्छी बात कही निहाल खजूरिया, जो यंग स्पोर्टिंग टैलेंट हैं, स्टार हैं, विश यू ऑल द बेस्ट। हम यही दुआ करते हैं कि इनकी जो एस्पिरेशंस हैं, ड्रीम है, वो पूरा हो और एक स्टार बन के उभरें यहाँ से। और इसमें हम रिक्वेस्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से, जो JKCA है और जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो भी इसमें इंटरवीन करें, क्योंकि हमारे लोग हैं, हमारी रियासत है, हमारा ही देश है। तो हम अपने लोगों को आगे पुश ना करें तो मैं नहीं कहूँगा फिर डेवलपमेंट कैसे हो सकती है। और दूसरी बात इन्होंने कही, बहुत अच्छी सोच है इनकी, कि ड्रग्स का जो आज सेंसिटिव इशू है, लोग जो है यूथ स्पेशली ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं, अपनी कीमती जान गंवा रहे हैं, कोई सुसाइड कर रहा है, एकदम कम्पैक्ट बिहेवियर बन चुके हैं यूथ्स इनको, क्योंकि प्ले फील्ड नहीं है, सपोर्टिंग एक्टिविटी नहीं है, इससे ये बहुत ज़्यादा डेफिसिट है। ये लॉन्ग रन में अगर कंट्री की बात करें, हम नेशनल की बात करें, नेशनलिज्म की बात करें, तो ये बहुत बड़ा डेफिसिट है। इसमें इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि यूथ्स जो हैं ये ब्लूमिंग बर्ड्स ऑफ नेशन है, आने वाला कल हैं, रोल मॉडल हैं हमारी कंट्री के। इनके लिए अगर कुछ ऐसी फ्रेम नहीं करेंगे पॉलिसी, तो मैं नहीं कहूँगा कि भारत जो है आगे बढ़ सकता है। जैसे यूथ है, सुसाइड की आपने बात की, तो मैं उस हवाले से ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी काम जो है ज़िंदगी में मुश्किल नहीं होता। हमें सिर्फ ज़रूरत होती है प्रॉपर माइंड सेटअप की, एक पीस ऑफ माइंड चाहिए, जिसके लिए क्या है कि हम अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर सकें। जो एनर्जी हम नेगेटिव चीज़ों में लगा रहे हैं, अगर वही एनर्जी हम पॉजिटिव चीज़ों में लगाएंगे तो हम हर कुछ हासिल कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि आप क्रिकेटर बनो, मैं ये नहीं बोलता कि आप फुटबॉलर बनो, आप IAS भी बन सकते हैं, आप IPS भी बन सकते हैं। सिर्फ फ़र्क क्या है कि अपनी एनर्जी को जो है वो चैनलाइज करना है पॉजिटिव वे में। हम यही दुआ करते हैं कि इनका ड्रीम पूरा हो। विश यू ऑल द बेस्ट निहाल, और हमारे लिए और प्राउड मोमेंट लाएं आप, और ट्रॉफीज लाएं, और ये मजबूर हो जाएं जो लोग बैक फुट पे धकेलते हैं, आप तो फ्रंट फुट पे खेलते हैं। जी सर, बिल्कुल गिव अप नहीं करना चाहिए किसी भी इंसान को। जब तक आपको फेलियर नहीं होगा तब तक आपको जीत का मज़ा नहीं आएगा। तो कोशिश है, कोशिश जारी रहेगी, जब तक सांसें हैं तब तक कोशिश करेंगे। और आने वाले समय में भी हम ये चाहेंगे कि स्पोर्ट्स को आगे बढ़ोतरी दे, कल्चर डेवलप करें, यूथ को जो है वो एक अच्छे रास्ते पे लाएं। बनी जो है वो इतनी खूबसूरत जगह है कि